अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मई का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 जनवरी से 19 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है, तो वही बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस वक्त के दौरान बुर्ज जद्दी वाले अफराद को लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात और रवाबित कायम करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपको आमदन के मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं। उनको इस अशरे के वक्त के दौरान माली मामलात, माली मुश्किलात का सामना रहेगा। इस अशरे का वक्त इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता अफराद के लिए भी कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो इन ताल्लुकात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं और इस हवाले से बात करने के बारे में सोच रहे थे, इस अशरे का वक्त इस हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। वालदा की तरफ से विरासत में कोई हिस्सा मिलने की इम्कानात थे, तो वो इस अशरे के दौरान डिले का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता ताल्लुकात और कामों के हल के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही। गो के वालिद की तरफ से विरासती हिस्सा मिलने के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। इन मामलात के हवाले से आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात से आपको राहत मिलती नज़र आएगी और अल्लाह के फजल करम से आप सेहत याब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा शरीक हयात की तरफ से भी आपको कुछ माली मदद, माली सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है, और इस बात के भी इम्कानात हैं कि शरीक हयात की तरफ से कोई अच्छी और बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिले। इस अशरे का वक़्त आपके यार दोस्तों और बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम को ज़ाहिर कर रहा है। इनसे वाबस्ता जो काम होंगे वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह आप कीमती अशिया की खरीदारी की ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ बहू और दामाद के साथ ताल्लुकात में कोई नाराज़गी हुई थी, खराबी पैदा हुई थी, तो अब सूरत हाल में बेहतरी आती हुई नज़र आती है। इसी तरह वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो अंदरूम सफ़र का इरादा रखते हैं, इस बारे में सोच रहे हैं, इन मामलात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी एक बेहतर वक़्त है। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। गो के कुछ मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि ऐसी जगह पर ज़रूर कोशिश करें जहाँ पर आपकी कोई सलाम दुआ हो या आपके किसी जानने वाले की कोई सलाम दुआ हो, कोई ताल्लुक़ वास्ता हो, तो मामलात जो हैं वो आपके लिए आसानी की वजह बन सकते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान बूढ़े जद्दी वाले अफराद रिश्ते के हवाले से कोशिशें तो करते नज़र आते हैं, लेकिन इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत नताइज आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो अफराद जो ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हों, जेमस्टोन खरीदना चाहते हों, अपने लिए पत्थर रिकमेंड करवाना चाहते हों, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 17 मई की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।